हाय देयर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दो करैक्टर्स को कैसे चेक किया जाए कि वो एनाग्राम हैं एक दूसरे के नहीं हैं मैटलैब में। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। कहा यह जा रहा है कि आपके पास एक फ़ाइल है, ठीक है। उस फाइल में आपने एनाग्राम्स के लिए सर्च करना है और वो फाइल जो है वो उसका नाम ये है और उस फाइल में आपके पास तकरीबन 400,000 वर्ड्स हैं। ये बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ मैटलैब प्रोग्राम। हमने एक मैटलैब प्रोग्राम लिखना होगा जो कि इस फाइल में तमाम पॉसिबल एनाग्राम्स को चेक करेगा। राइट यूज़र डिफाइंड फंक्शन, इसको फंक्शन में आपने लिखना है। फंक्शन ये सिंपल होगा, सिंपल बताऊंगा मैं आपको फंक्शन कैसे लिखते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन कैसी होती है मैटलैब में, ताकि आप एनाग्राम्स को फाइंड कर सकें जो भी उस फाइल में आपके पास होंगे। अब जो फाइल आपके पास है उस फाइल में जितने भी वर्ड्स हैं तो आपने बस ये चेक करना होगा कि एक वर्ड आपने पिक करना होगा और उस वर्ड को पिक करने के बाद बाकी सब वर्ड्स के साथ आपने कंपेयर करना होगा। और वो कंडीशंस किन बेस पे वो कंपेयर करेगा वो अभी डिस्कस करते हैं। चले देखते हैं उनको क्या है। ये देखने से पहले आप पहले ये देखें कि एनाग्राम्स होते क्या हैं। एनाग्राम्स दो वर्ड्स एक दूसरे के एनाग्राम कब कहलाए जाते हैं, दो वर्ड्स एक दूसरे के एनाग्राम कब होते हैं कि जब उनकी लेंथ सेम हो, लेकिन उनकी लेंथ सेम हो पहली बात, दूसरी बात उनके लेटर्स भी सेम हों, लेकिन जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे एग्जांपल ले लें कि एक लेसन है। अब ये वर्ड लेसन है, अब इस लेसन की लेंथ और इस साइलेंट वर्ड की लेंथ दोनों की लेंथ सेम है। साथ ही साथ इनके जो लेटर्स हैं वो भी सेम है, आप देख सकते हैं। और इनके जो लेटर्स की पोजीशंस हैं वो भी डिफरेंट है। लेकिन हमने अगर लिसन की बात करें तो लिसन में जो वर्ड्स थे उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके साइलेंट बनाया। तो इस तरह के दो वर्ड्स को हम बोलते हैं एनाग्राम्स। एक और एग्जांपल है इंटीग्रल और ट्रायंगल की। अब देखते हैं कि इनकी कंडीशंस क्या हैं कि दो एनाग्राम्स दो वर्ड एक दूसरे के एनाग्राम कब होते हैं। पहली बात मैंने आपको बताया कि उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए, फिर उनके लेटर सेम होने चाहिए। तो जब कोड अपनाऊंगा एल्गोरिदम इस मैटलैब में जो एल्गोरिदम लिखूंगा इस कोड के इस प्रॉब्लम के लिए, तो पहले मैं ये चेक करूंगा कि वो क्या इन दोनों वर्ड्स की लेंथ सेम है। फिर मैं ये चेक करूंगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये लेंथ सेम होने वाली कंडीशन ट्रू होती है तो वो नेक्स्ट मूव करे और वो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करे कि उनके लेटर सेम हैं कि नहीं है। अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो उस वर्ड को स्किप कर दे, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव कर दे। अब कोड को देखते हैं वन बाय वन। ये सबसे पहले मैंने एक डेफिनेशन बना दी है फंक्शन की, जिसमें मैंने लिखा है कि एनाग्राम फंक्शन का नाम है और इनपुट जो है वो इसकी एक इनपुट आर्गूमेंट है। जब भी इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा तो इनपुट आर्गूमेंट उसमें होगा। फिर उसके बाद स्क्रीन क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे ये है कि ये लाइन ये सिंपल ये करिए कि जब मैं वहाँ से डेटा इंपोर्ट करूँगा, मैं आपको डेटा इंपोर्ट करना बताऊँगा कि एक्सएलएस फाइल से कैसे डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं आप मैटलैब में। तो जब डेटा इंपोर्ट करूँगा ना तो वो एक कॉलम में होगा, तो मैं इजी व्यू करने के लिए मैं उसका ट्रांसपोज ले लूँगा और उसको बी में स्टोर कर दूँगा। अब मैंने यहाँ पे दो फॉर लूप्स लगाई हैं और इस फॉर लूप में ये नंबर ये नंबर 4 6 6 5 और 7, ये नंबर कौन सा नंबर है। मैंने इन फॉर लूप को इतने नंबर्स के लिए इतनी इटरेशंस के लिए क्यों मैंने चलाया, वजह ये है कि जो फाइल है मेरे पास उस फाइल में इतने वर्ड्स हैं, तो मैंने कहा कि उन सब वर्ड्स के लिए जो है फॉर लूप चलेगी। दो फॉर लूप हैं। ये पहली वाली फॉर लूप का काम ये है कि ये एक वर्ड पिक करेगी। पहली वाली फॉर लूप एक वर्ड पिक कर लेगी, दूसरी वाली फॉर लूप जो है वो उस वर्ड को बाकी सब वर्ड के साथ कंपेयर करेगी। तो मिसाल के तौर पर एक वर्ड आता है साइलेंट का ही, पहली फॉर लूप साइलेंट वर्ड को पिक करती है, तो फिर वो साइलेंट वर्ड को कंपेयर करेगी दूसरी वाली फॉर लूप में। दूसरी वाली फॉर लूप ये करेगी कि उस साइलेंट वर्ड को लेके चलेगी और उस साइलेंट वर्ड को कंपेयर करेगी पूरे फाइल में जितने भी वर्ड्स होंगे उनके साथ। फिर ये दोनों लाइन जो हैं मैंने ये किया कि पहले ये लाइन क्या करेगी। वैसे इन दोनों लाइन का जो काम है वो सेम है। पहले काम चेक कर लेते हैं, इनका फंक्शन चेक कर लेते हैं। इन दोनों लाइंस का मकसद क्या है। इन दोनों लाइन का मकसद ये है कि ये सिंपल जो आपके पास डाटा इंपोर्ट होगा वो सेल में होगा, सेल अरे में होगा, तो उसको मैंने किसी तरीके से करैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो करैक्टर में सिंपली कन्वर्ट हो सकता है अगर मैं उस सेल अरे के किसी भी एक एलिमेंट को इंडेक्स करके कॉल करता हूँ। तो ये मैंने इंडेक्सिंग की है मैंने बी
अब ये करली ब्रैकेट को यूज़ किया है मैंने, करली ब्रैकेट को यूज़ करके उसके अंदर मैंने उसकी पोजीशन लिखी है, उस वर्ड की पोजीशन लिखी है जो कि उस कॉलम में सेव होगा, उस वर्ड में, उस कॉलम में जिसमें सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं उनमें सेव होगा। तो पहले वाला जो है ये किस लाइन को डील करेगा, ये किस वर्ड को डील करेगा जो कि जिसके लिए मैंने कंपेयर करना है सारी फाइल को। और सेकंड वाली लाइन है L इज इक्वल टू बी करली ब्रैकेट में m+1 लिखा हुआ है। ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन का मकसद ये है कि ये बाकी उस वर्ड को कंपेयर करेगी। ये बाकी ये होगा कि वो दूसरी जो फाइल है ना, उस फाइल में उस वर्ड को पहले करैक्टर में कन्वर्ट करेगी और फिर हम फर्दर उसको यूज़ करेंगे, कंपेयर करेंगे उस वर्ड के साथ। अब पहली कंडीशन लगाते हैं, बल्कि पहली कंडीशन नहीं बल्कि उससे पहले एक और कंडीशन लगाते हैं। अब मिसाल के तौर पर इस एल्गोरिथम में ना होगा क्या कि अगर पहली लाइन में आता है आपके पास कॉलम 1 लिखा हुआ है, पहली लाइन में लिखा हुआ है कॉलम 1, या फिर आप सिंपल सी एग्जांपल ले लें और साइलेंट लिखा हुआ है, पहला वर्ड जो होगा ना इस फॉर लूप में वो है साइलेंट। अब ये दूसरा कॉलम भी तो वही है जो मेरे पास bm+1 है, ये भी तो वही कॉलम है, तो इसका मतलब है कि उसमें भी मेरे पास पहला वर्ड साइलेंट ही होगा। अब मैंने ये करना है कि मैंने इस कंडीशन को रिमूव करना है कि जो सेम वर्ड्स हैं उनको मैं रिमूव कर दूं। तो मैंने फर्दर मूव करने से पहले मैंने ये कंडीशन लगा दी, अगर ये हो कि दो लेटर्स हैं उनको कंपेयर करो, उन दोनों के लेटर्स सेम हैं, अगर उन दोनों के लेटर्स सेम हुए A to Z स्टार्ट से लेकर एंड तक, तो उनको उस इटरेशन को स्किप कर दो। तो ये जो इफ़ स्टेटमेंट है, इस इफ़ स्टेटमेंट का काम यही है। strcmp ये मेरे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि ये चेक करता है कि जो दो करैक्टर्स हैं या जो स्ट्रिंग्स हैं उनको के स्टार्ट से लेकर एंड तक के उनके लेटर्स सेम हैं कि नहीं हैं। तो अगर सेम होंगे तो इफ़ स्टेटमेंट जो है वो 1 दे देगी, और अगर 1 दे देगी तो ये कंटिन्यू की जो असाइनमेंट है ना, कंटिन्यू का काम ये होगा कि वो उस फॉर लूप की इस वाली फॉर लूप की उस इटरेशन को, बल्कि दोनों फॉर लूप्स की इटरेशंस को कंटिन्यू कर देगा, स्किप कर देगा। फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है कि दोनों सेम नहीं है, बल्कि दोनों सेम नहीं है, तो फिर आगे जाके वो चेक करेगा। पहली जैसे कि मैंने बताया कि वो लेंथ चेक करेगा, तो लेंथ चेक की है इसने, लेंथ में करेगा कि साइज़ ऑफ के इज़ इक्वल टू साइज़ ऑफ एल, जिसमें मैंने सेव कराए हुए हैं ये दोनों कैरेक्टर जिनको कंपेयर करेगा वो। तो अगर साइज़ सेम होगा तो फिर आगे ये होगा कि अब दो लेटर्स हैं, अब जैसे कि साइलेंट और ट्रायंगल, यही मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ शुरू से लेकर एंड तक। तो अब साइलेंट और वर्ड दोनों डिफरेंट पोजीशन पे इनके लेटर्स असाइन हुए हैं। तो फिर मैं एक बिल्ड इन कमांड यूज़ की है सॉर्ट की। सॉर्ट का काम क्या है, सॉर्ट का काम ये है कि दो वर्ड्स हैं, कोई भी दो वर्ड है, उनको उसमें वो एक पोजीशन में लेकर आ जाएगा, उसके अंदर जो वर्ड होंगे ना उनको एक पोजीशन में लेकर आ जाएगा। अब जैसे कि मेरे पास सॉर्ट ऑफ के है, सॉर्ट ऑफ के और के में साइलेंट स्टोर है, तो वो उसको किसी एक ऐसे वर्ड में कन्वर्ट कर देगा एक ऐसे वर्ड में कन्वर्ट कर देगा जो कि साइलेंट नहीं रहेगा। सिमिलरली उसके बाद जब मैं सॉर्ट ऑफ एल करूँगा तो एल में मेरे पास पड़ा हुआ है लिसन, तो लिसन जो है उसमें आपके उसको भी इसी तरह से उसी पोजीशन में चेंज कर देगा, उसी लेटर की सेम पोजीशन में ले आएगा जिस पोजीशन में उसने साइलेंट को लेकर आया। फिर ये करने के बाद मैंने strmpcmp दोबारा कमांड यूज़ किया और मैंने ये चेक किया है कि क्या इन दोनों के लेटर सेम हैं कि नहीं है। तो अगर सेम है तो लिखो कि ये जो के वर्ड है वो एनाग्राम है एल का, ठीक है। तो ये था कंडीशन। बाकी इसमें एंड ला के हमने लूप को ही एंड किया हुआ है। तो इसमें इस तरीके से कोड एल्गोरिथम अप्लाई किया जाएगा। अब हमने ये करना है कि इसको मैटलैब में चेक करना है। पहले आप चेक करने से पहले आप ये देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी फ़ाइल है, ये इंग्लिश फ़ाइल है जो कि हमें दी गई है साथ, और ये देख सकते हैं आपको ये फ़ाइल कितनी बड़ी है। और ये मैं आपको एंड तक दिखाता हूँ, ये एंड तक ये फ़ाइल, ये वर्ड्स आप चेक कर लें एंड में ये कितने ज़्यादा वर्ड्स हैं, ये एंड में आप ये देखें ये वाले वर्ड्स कितने ज़्यादा हैं। तो अब फिर मैंने ये किया कि अब मैं इसको मैटलैब में मैंने कोड को एज इट इज़ किया। अब आपको ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है कि हमने डाटा इंपोर्ट कैसे करना है। तो सिंपल है,
होम में जाएंगे, होम में इस इंपोर्ट डेटा को आप क्लिक करेंगे और उस फाइल को क्लिक कर देंगे, इंग्लिश फाइल को। मैंने पहले से ही कर दिया है, वजह यह है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है प्रोसेस है। तो अब ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी फिर उसके बाद आपके पास। अब इस फाइल में जो बिल्ड इन है ना, पहले से ही कमांड जो है वो उसने कहा है कि जितने भी कॉलम में ना इन सब इस पूरे कॉलम में जितने भी जो भी डेटा स्टोर है उसको आप नंबर्स में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं नंबर में एक्सपोर्ट करूँगा तो नंबर सारे नंबर नहीं हैं, इसमें करेक्टर हमारे पास पड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं इसको सेल में पहले करूँगा, फिर कंट्रोल ऑल, फिर मैं ये करूँगा कि इंपोर्ट सिलेक्शन, इंपोर्ट कर देगा। अभी वेट करना है कि इसमें वो कहे कि सारे डेटा जो है वो इंपोर्ट हो गया कॉलम 1 में। अब ये देखें यहाँ पे आ गया, कॉलम 1 में सारा डेटा इंपोर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे कमांड विंडो में फ़ंक्शन को कॉल करूँगा और इस तरीके से कॉल करूँगा क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास इनपुट जो है वो कॉलम 1 है। अब अनडॉक करते हैं ताकि क्लियरली हो, थोड़ा सा वेट करना होगा इस कमांड के बाद। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास रिज़ल्ट आ रहे हैं कि कौन से वर्ड एक दूसरे के एनाग्राम्स हैं कि नहीं है। हम कुछ वर्ड्स को देखते हैं। आप यहाँ पे देखें ए डी और डी है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट पोजीशन में है लेकिन ये एक दूसरे के एनाग्राम है। कुछ और रिज़ल्ट देखते हैं ताकि हमें वेरीफाई सही तरीके से हो जाए। वेट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, इनको कंपेयर करने में ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कोड भी बहुत लंबा है, सॉरी कोड लेंथी नहीं है, लेकिन इसमें आप जब एग्जीक्यूशन होगी इस कोड की तो सीक्वेंशियल जैसे कि ये एग्जीक्यूशन है इसमें, तो ये टाइम टेकिंग होगी। हर इटरेशन के लिए टाइम लेगा फॉर लूप जो है। तो अब हमारे पास इनफ डेटा आ गया है कि हम कह सकते हैं कि ये कोड जो है वो वर्क करेगा हमारे सारे पूरी एक्सएलएस फाइल के लिए। और ये बहुत लंबा काम, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लेगा आपके उस सारी फाइल के रिज़ल्ट को जनरेट करने के लिए। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दें, मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।